Hi everyone, welcome to Food Take for You. In this video, we'll solve 40 MCQs related to Codex Alimentarius Commission. So let's get started. Question first. Which body is responsible for all matters regarding the implementation of joint FAO-WHO Food Standards Program? देखो कौन सी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है जॉइंट FAO-WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। देखो याद रखना है, कमीशन है, कमिटी नहीं है, काउंसिल भी नहीं है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है। ठीक। नेक्स्ट, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी established jointly by the FAO and WHO। WTO नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? ऑब्जेक्टिव क्या है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का? तो आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ एंड एंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। ठीक। देखो, जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है वो फूड सेफ्टी पर काम करता है। वहीं पे जब हम FAO की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये हंगर को इरेडिकेट करने के लिए काम करता है। ठीक है, मतलब फूड सिक्योरिटी पे काम करता है। और इनका क्या गोल है? इनका गोल है इस बात को एंश्योर करना कि सबके पास इनफ फूड तो है, लेकिन इनफ गुड क्वालिटी फूड है। मतलब फूड ही अवेलेबल कराना इनका काम नहीं है, जबकि इनका साथ में ये भी इनका गोल है कि जो फूड मिले वो अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है। और FAO जो है इसके अभी अभी फ़िलहाल में 195 मेंबर्स हैं, और जिसमें से 194 मेंबर कंट्रीज़ है और एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन है। ठीक। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन लोकेटेड? आंसर हो जाएगा रोम में। ठीक, रोम इटली। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेंटली कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हैज़ 190 कोडेक्स मेंबर। नहीं, 190 नहीं है। कितने हैं? 189 कोडेक्स मेंबर हैं, जिसमें से 188 मेंबर कंट्रीज है और 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, when and where was the inaugural meeting of Codex Alimentarius Commission held? आंसर हो जाएगा रोम 1963। Next, in which year did India become a member of Codex Alimentarius? आंसर हो जाएगा 1964। नेक्स्ट, व्हाट रोल डू कोडेक्स स्टैंडर्ड्स प्ले इन इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो कोडेक्स स्टैंडर्ड्स का क्या रोल है? तो सबसे पहला रोल बोला गया है रिमूविंग बैरियर टू ट्रेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। बी स्टेटमेंट है दे सर्व एज रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड माना गया है, किसके द्वारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन केस ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इट रिक्वायर्स WTO members to justify stricter food safety measures than those established by codex with scientific evidence। देखो, जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। जब फूड ट्रेड की बात होती है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है अपनी मेंबर कंट्रीज से कि आप जो फूड स्टैंडर्ड बना रहे हो ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट फूड स्टैंडर्ड बना सकते हो। इतने स्ट्रिक्ट फूड स्टैंडर्ड बना सकते हो कि वो कोडेक्स के स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। लेकिन जब ट्रेड की बात आएगी, ठीक, और जो दूसरी कंट्री है उसके स्टैंडर्ड इतने हाई लेवल के नहीं हैं और यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया, तो कोडेक्स के स्टैंडर्ड को देखा जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि चलो आपके ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है कोडेक्स से, कोई बात नहीं, हम आपके स्टैंडर्ड मानने को तैयार हैं, लेकिन आप साइंटिफिक एविडेंस दो कि आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं साइंटिफिकली इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि कंज्यूमर की
हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इतने ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ कोडेक्स स्टैंडर्ड्स? आंसर हो जाएगा वॉलंटरी। नेक्स्ट, द कमीशन मीट्स इन रेगुलर सेशन once a year alternating between Geneva and Rome। तो आंसर है ए। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। याद रखना है मेजर्स है। नेक्स्ट, द टर्म कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज लैटिन एंड मीन्स, देखो एक लैटिन वर्ड है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, इसका मीनिंग है फूड कोड। नेक्स्ट, व्हाट इज जैकफा? जैकफा क्या है? जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स। जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स is an international expert scientific committee administered jointly by FAO and WHO। जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स कब बनी? तो 1956 में बनी, और इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 1956 में हुई थी। नेक्स्ट, CCSCH स्टैंड्स फॉर कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। ठीक है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, CCPFV स्टैंड्स फॉर Code of Hygienic Practices for Canned Fruit and Vegetable Products। Next, what is the primary purpose of text developed by General Subject Committees? A. To establish marketing strategy for different products. B. To develop general standards, guidelines and codes of practices applicable to all products। आंसर हो जाएगा बी। जनरल स्टैंडर्ड्स जनरल सब्जेक्ट कमेटी बनाती है, और इसको हम हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जनरल सब्जेक्ट कमेटी डील्स विथ ए. अ पर्टिकुलर फूड कमोडिटी स्टैंडर्ड्स, बी. हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, लेबलिंग, एडिटिव्स, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशन एंड रेसिड्यू ऑफ वेटरनरी ड्रग एंड पेस्टिसाइड्स। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाइजीन प्रैक्टिसेस सब में एप्लीकेबल होती है, लेबलिंग और एडिटिव्स भी हर फूड में प्रेजेंट होते हैं लगभग लगभग। तो जनरल सब्जेक्ट कमेटी जनरल फूड स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाती है, जो कि हर फूड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज JMPR? JMPR क्या है? जॉइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज is an expert ad hoc body administered jointly by FAO and WHO। Next, what is JEMRA? JEMRA, Joint FAO WHO Expert Meeting on Microbiological Risk Assessment। ये कब से स्टार्ट हुई है? तो 2000 से ये स्टार्ट हो गई है। ठीक है। Next, what was the primary objective of Task Force on Antimicrobial Resistance established by Codex in 2006? आंसर हो जाएगा to provide guidelines on assessing and managing risk to human health from antimicrobial resistance in food and feed। ठीक। Next, before a decision is made to undertake the development of a new standard or other text, a project proposal is prepared and discussed at committee level। Find out first step in codex step procedures। देखो क्या होता है, जब भी कोई नया स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट होता है तो नेशनल जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, एक पर्टिकुलर कोई कंट्री है, मेंबर कंट्री, वो प्रपोजल रखती है मान लो, या फिर सब्सिडरी कमेटी प्रपोजल रखती है कि हमको नए स्टैंडर्ड चाहिए XYZ फूड मटेरियल पर। ठीक है, या फिर कोई जनरल स्टैंडर्ड के लिए एक प्रपोजल रखती है। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया बताती है और वो एक डिस्कशन पेपर तैयार करती है कि हमको ये क्राइटेरिया से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स चाहिए, और उसके अलावा इतने टाइम फ्रेम पे चाहिए। ये सब एक प्रपोजल इस तरीके से रखती है, और ये जो प्रपोजल है सबसे पहले कौन रिव्यू करता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी रिव्यू करती है।
ठीक है, और कंपेयर करती है अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड प्रायोरिटीज एस्टेब्लिश्ड बाय कमीशन। ठीक, तो ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो, हाउ अ कोडेक्स स्टैंडर्ड इज डेवलप्ड। अभी मैंने आपको बताई थी कि नेशनल गवर्नमेंट या फिर सब्सिडरी कमेटी जो होती है कमीशन की, वो यूजुअली प्रपोजल रखती है स्टैंडर्ड बनाने के लिए, यूजुअली मेक्स द प्रपोजल फॉर अ स्टैंडर्ड टू बी डेवलप्ड। दे देन प्रिपेयर अ डिस्कशन पेपर, ये भी मैंने आपको बताई थी कि वो एक डिस्कशन पेपर बनाते हैं दैट आउटलाइंस व्हाट द प्रपोज्ड स्टैंडर्ड इज एक्सपेक्टेड टू अचीव, क्या स्टैंडर्ड अचीव करना है और क्या करती है, एंड देन अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स द टाइम फ्रेम फॉर द वर्क एंड इट्स रिलेटिव प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी वगैरह और टाइम फ्रेम उसमें दिया रहता है। उसके बाद क्या होता है, यही जो प्रपोजल है रिव्यू करेगा, तो एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है वो रिव्यू करेगी और कंपेयर करेगी अगेंस्ट क्राइटेरिया एंड प्रायोरिटीज एस्टेब्लिश्ड बाय कमीशन। अब ये जो प्रोसीजर है कोडेक्स के स्टैंडर्ड डेवलपमेंट की, न्यू स्टैंडर्ड डेवलपमेंट की जो प्रोसीजर है वो 8 स्टेप की है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो 5 स्टेप की प्रोसीजर होती है, वो अलग होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कमेंट्स वगैरह थोड़ा उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली स्टेप हमने देख ली है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ड्राफ्ट टेक्स्ट प्रिपेयर किया जाता है और वो सर्कुलेट किया जाता है मेंबर कंट्रीज को। मेंबर कंट्री है वो कमेंट करती है और उसके बाद जो ड्राफ्ट और कमेंट है उसको रिव्यू किया जाता है कमिटी लेवल पर, और अगर ऐसा लगता है कि नेसेसरी है तो एक नया ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, फिर जो कमीशन है वो रिव्यू करती है प्रोग्रेस को और उसके बाद फाइनलाइजेशन के लिए अग्री कर लेती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेप में अप्रूव्ड ड्राफ्ट को फिर से कमेंट्स के लिए भेजा जाता है गवर्नमेंट्स के पास और इंटरेस्टेड पार्टीज के पास, और उसके बाद फाइनलाइज किया जाता है बाय रिलेवेंट कमिटी, और फिर ड्राफ्ट को सबमिट कर दिया जाता है कमीशन के पास फॉर एडॉप्शन। और एट्थ स्टेप क्या है, फॉलोइंग अ फाइनल राउंड ऑफ कमेंट्स द कमीशन एडॉप्ट्स द ड्राफ्ट एज अ फॉर्मल कोडेक्स टेक्स्ट। अब जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन और अदर टेक्स्ट जो डेवलप हुए हैं, ठीक है, उसको कौन पब्लिश करेगा, तो कोडेक्स सेक्रेटेरिएट उसको पब्लिश करेगा। देखो, ये दी हुई है 8 स्टेप की प्रोसीजर। ठीक है, और इसमें जब 5 स्टेप्स होती है तो सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेप जो है इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और बाकी सबको रखा जाता है। देखो क्या होता है, इंक्रीजिंगली सब्सिडरी बॉडीज आर यूटिलाइजिंग स्टेप 5 out of 8 प्रोसीजर। दिस entails text being submitted for adoption at step 5, having recommendation that step 6 and 7 be omitted। 6 और 7 को omit कर दिया जाएगा और उसके बाद and that the text also be adopted at step 8। This practice substantially speed up the adoption process। ठीक है, नेक्स्ट, कोडेक्स कमिटी ऑन कंटामिनेंट्स इन फूड्स falls under जनरल सब्जेक्ट कमिटी। ठीक, नेक्स्ट, which of the following committees are sometimes referred to as horizontal committees। तो कौन सी कमिटी को बोला जाता है, तो जनरल सब्जेक्ट कमिटी को बोला जाता है। प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ कोडेक्स शैडो कमिटी, टोटल नंबर कितनी है शैडो कमिटी के, तो 16 है। ठीक है, 16 है। नेक्स्ट, नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट, आंसर हो जाएगा FSSAI न्यू दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट, द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वर्क्स इन दी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, द अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड अप्लाइज टू ऑल कमोडिटीज। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, ऑल कमोडिटीज। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग WTO एग्रीमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रोटेक्टिंग ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ, आंसर हो जाएगा SPS अग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट ऑफ FAO प्रोवाइड्स सपोर्ट टू एंटायर FAO ऑर्गेनाइजेशन,
आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, वेयर इज WTO सेक्रेटेरिएट लोकेटेड? आंसर हो जाएगा जिनीवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ WTO 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट, फाउंडेशन ईयर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड? आंसर September 1903। Next, where is the headquarters of the International Dairy Federation? Answer Brussels, Belgium. Next, what role did the IDF play in relation to Codex Alimentarius Commission? Answer हो जाएगा they were an important catalyst in its conception. Next, what is National Codex Committee and its functions? देखो, नेशनल कोडेक्स कमिटी जो है इसको इस्टेब्लिश किसने किया है? FSSAI ने इस्टेब्लिश किया है। अब नेशनल कोडेक्स कमिटी के जो चेयरपर्सन हैं वो वही है जो FSSAI के चेयरपर्सन है। ठीक है, तो चेयर्ड बाय चेयरपर्सन ऑफ FSSAI। और क्या है, जो नेशनल कोडेक्स कमिटी है ये वर्क करती है किसके साथ? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। एनसीसी इंडिया के फंक्शंस क्या हैं? नेशनल कोडेक्स कमिटी इंडिया के फंक्शंस क्या हैं? तो देखो, इंडिया भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर है। मतलब जो कोडेक्स में जो भी फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड डिस्कशन चलता है, फूड क्वालिटी से रिलेटेड डिस्कशन चलता है या फूड सेफ्टी से रिलेटेड डिस्कशन चलता है, उसमें पार्टिसिपेशन इंडिया का भी रहता है। ठीक है, तो जो इंडिया के लेवल पे गवर्नमेंट को कौन एडवाइस करेगा? तो नेशनल कोडेक्स कमिटी इंडिया ही एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को, फिर यही मुद्दे आगे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कोडेक्स, नेशनल कोडेक्स कमिटी इंडिया जो है वो अपॉइंट करती है शैडो कमिटी। देखो, यहाँ पर भी वही एडवाइस करने वाली बात है, इनपुट्स वाली बात है और क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाली बात है, इसलिए मैंने ये पॉइंट छोड़ दी। अब हम देखेंगे शैडो कमिटी क्या होती है। तो शैडो कमिटी जो है वो हर नेशनल कोडेक्स कमिटी, जितनी भी नेशनल कोडेक्स कमिटी है उसके पैरेलल एक शैडो कमिटी होती है। जैसे जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कोई हाइजीन से रिलेटेड होगी या फिर कोई लेबलिंग से रिलेटेड होगी, कुछ फूड एडिटिव से रिलेटेड होगी, तो अलग अलग टॉपिक से अलग अलग शैडो कमिटी रहेगी। वैसे ही नेशनल कोडेक्स कमिटी भी रहेगी। और क्या करेगी शैडो कमिटी? नेशनल कोडेक्स कमिटी को एडवाइस करेगी यही मैटर्स पे, जितने भी मतलब कैसे स्टैंडर्ड बनाना है या स्टैंडर्ड से रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट वो देगी। यही शैडो कमिटी का काम है। अब शैडो कमिटी में कौन कौन होता है? तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। इस तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उसके अलावा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शैडो कमिटी। वही है एडवाइस करना। नेशनल कोडेक्स कमिटी नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट को ऑन वेरियस फूड स्टैंडर्ड एंड फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी इशू पर। ठीक है, और उसके अलावा एडवाइस करना ऑन द कंपोजिशन ऑफ इंडियन डेलीगेशन। और यही सब है, मतलब वही एडवाइस वाला काम है और साथ में कोऑपरेट करने वाला काम है, और कुछ नहीं है। टू कोऑर्डिनेट विथ अदर शैडो कमिटी, मतलब दूसरी और शैडो कमिटी है तो उनके साथ कोऑपरेट करना। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड पैकेजिंग टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।